तो रिजरेक्शन बॉय के पार्ट 4 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जिहो ने उस मोटे को हरा दिया था और उसको हराने के बाद जिहो और टेगु ने उस मोटे को पुलिस को दे दिया था और जब पुलिस उसको लेके जाने वाली थी तब जिहो ने उस मोटे से पूछा था कि क्या तुझे हर्मिस लैब वालों ने भेजा है, जिसमें उस मोटे ने जिहो को बोला था कि नहीं, वो ऐसा कोई भी लैब को नहीं जानता, बल्कि वो तो उसे एक ब्रोकर को बेचने वाला था और वो ब्रोकर जिहो को बाद में किसी और को बेचने वाला था। और उसके बाद जिहो उस मोटे का फोन को लेके चला जाता है और उस ब्रोकर से कांटेक्ट करता है कि उसने जिहो को पकड़ लिया है। और उनकी चैट पढ़ने के बाद अभी जिहो को पता लगता है कि वो मोटा जो है वो जिहो को आज 7 बजे जिहो को बेचने वाला था। जो देखने के बाद जिहो 7 बजे चला जाता है उस ब्रोकर से मिलने के लिए और तब उसे पता चलता है कि वो ब्रोकर तो उसका दोस्त है। उसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ा सा फाइट होता है पर लास्ट में सब कुछ सॉल्व हो जाता है और जियो का दोस्त जियो को उसके रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पर वो उसे बर्गर भी खिलाता है और तब जियो का दोस्त उसे बताता है कि वो एक ब्रोकर नहीं है, वो एक ब्रोकर की तरह रहता है और दूसरे म्यूटेंट को बेचने से बताता है। और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जियो भी वहां से चला जाता है और बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, जियो का फ्रेंड एक ब्रोकर ही है। वो दूसरे म्यूटेंट को पकड़ता है और उन्हें वो हर्मिस लैब में बेच देता है और उसका लास्ट का प्लान यही होता है कि उसको जैसे भी करके जियो को फंसाना है और उसको फिर से वापस हर्मिस लैब में बेच देना है। और इसलिए उसने लास्ट पार्ट में जियो को मिलने के लिए बुलाया था और जब जियो उससे मिलने के लिए आता है तब वो जियो के ऊपर अटैक कर देता है। और ये सब देखने के बाद जियो और उसके दोस्त के बीच बहुत ही ज्यादा फाइट होता है जिसको तुम पिछले पार्ट में जाके देख सकते हो। पर इतना समझो लास्ट में उसने अपने दोस्त को हरा दिया था और जब उसने अपने दोस्त को हरा दिया था तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस आ जाती है दोनों को पकड़ने के लिए। जो देखने के बाद जियो अपने दोस्त को उठा के वहां से भागने की कोशिश करता है पर जैसे भी करके वो पुलिस वाले उन्हें लास्ट में पकड़ लेते हैं और जब वो पुलिस वाले उसके दोस्त और जियो को मारने वाले थे तभी वहां पर ह्यूजी की बड़ी बहन आती है जो कि ऐसे म्यूटेंट को संभालने का काम करती है। और पिछले पार्ट के लास्ट में उसने पुलिस कमांडर को भी रोक दिया था और उसने लास्ट में जिहो को बोला था कि मैं ह्यूजी की बड़ी बहन हूँ, सॉन्ग ह्यूजी, और मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और आज का चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, जहाँ पर ह्यूजी की बड़ी बहन अभी जिहो को बोल रही होती है, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और अभी यहाँ से मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद ह्यूजी की बड़ी बहन एक पुलिस को बोलती है, तुम लोग यहाँ पर इसीलिए आए थे ना, बिकॉज यहाँ पर म्यूटेंट इंसिडेंट हुआ था, जिसमें वो पुलिस वाला बोलता है कि हाँ, हम लोग इसीलिए आए थे। जो सुनने के बाद वो उन पुलिस वालों को बोलती है कि यहाँ के सिविलियंस को बचाओ और एम्बुलेंस को कॉल करो। पर ये सब सुनने के बाद भी वो पुलिस सोल्जर कुछ कर नहीं रहे होते। उसके बाद तभी उनका कमांडर चिल्ला के बोलता है कि रुको, क्या स्पेशल म्यूटेंट टास्क वाले बेसिक फील्ड ऑफ प्रोटोकॉल को भूल गए हैं? हम लोगों को यहाँ पर रिपोर्ट मिला था, इसलिए हम लोग यहाँ पर चार्ज लेने के लिए आए हैं। और क्या तुम्हें पुलिस ड्यूटी एग्जीक्यूशन एक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, कैप्टन सॉन्ग यूजिन? जो सुनने के बाद सॉन्ग यून का असिस्टेंट उसे बोलता है कि नहीं, ये एक एक्सेप्शन है, जरा देखो, ये म्यूटेंट को पकड़ने वाला टास्क तुमसे हमें ट्रांसफर हो चुका है, इसीलिए अभी चुपचाप हमें अपना काम करने दो। जो सुनने के बाद तो कमांडर हंसता है और वो उसे बोलता है कि लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जिहो को पकड़ने के लिए आया हूँ, मैं इस चायवान को पकड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। जैसे हम लोगों ने सीसीटीवी में देखा था कि ये बंदा एक म्यूटेंट है और ये म्यूटेंट हमारे गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर भी नहीं है, और जो म्यूटेंट रजिस्टर नहीं होते उन लोगों को हम लोग ये सिविलियन देखते हैं और वो लोग मेरे अंडर आते हैं, इसलिए हम इसको मेरे साथ लेके जाएंगे। और आखिर तुम लोग रुक क्यों गए, जल्दी से इसको पकड़ो वरना ये यहाँ से भाग जाएगा, एक अनरजिस्टर्ड म्यूटेंट को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि जिहो को चारों तरफ से उन लोगों ने घेर लिया है और जिहो अभी सोच रहा होता है, सेट, आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। उसके बाद तभी यूजी की बड़ी बहन चुटकी बजाती है और हमें दिखाया जाता है कि उन सोल्जर का गन बहुत ही ज्यादा जगह से कट गया है। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि यूजी ने उनके गन को पूरी तरीके से काट दिया है। जो देखने के बाद अभी बहुत सारे पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उनकी गन आखिर ऐसे कैसे टूट गई। पर तभी एक बंदा बोलता है कि ये भी एक म्यूटेंट है और ये हमें बहुत ही पहले से ही पता था कि एक म्यूटेंट को संभालता है और अगर उसके पास ही पावर नहीं होगा तो आखिर वो कैसे संभालेगा। उसके बाद यूजी उन पुलिस वालों को बोलती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम अभी यहाँ के सिचुएशन को समझ पा रहे हो। पर वो कमांडर अभी यूजी को बोल रहा होता है कि तू आखिर ये कर क्या रही है, तू अभी अपने अलाइज के ऊपर ही अटैक कर रही है। पर ये सुनने के बाद फिर से वो चुटकी बजाती है और उस कमांडर का उंगली को तोड़ देती है और अभी वो कमांडर को बोलती है कि ये सिचुएशन जुड़ा है हर्मिस लैब से और क्या तुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ अर्जेंट हो सकता है। जो सुनने के बाद वो कमांडर भी सोचता है, क्या हर्मिस लैब। और यूजी की बड़ी बहन अभी उस कमांडर को बोलती है कि जरा अपने आसपास देख, ये सब इसलिए हुआ बिकॉज दो म्यूटेंट अभी लड़ रहे थे। और ये सुनने के बाद अभी उस कमांडर को समझ आता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क म्यूटेंट है जिनके ऊपर हर्मिस लैब ने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये समझ के अभी वो कमांडर यूजी की बड़ी बहन को बोलता है कि तुमने आखिर इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया और उस वारंटी को जल्दी से हमें दो। और उसके बाद वो पुलिस जिहो के दोस्त को पकड़ लेती है। जो देखने के बाद जिहो बोल रहा होता है कि रुको, आखिर तुम चायवान
हमको कहाँ पर लेके जा रहे हो, जिसमें वो असिस्टेंट जीहो को बोलता है कि ली एक क्रिमिनल है जिसके ऊपर अभी एक्टिव अरेस्ट वारंट है और इसीलिए हमें उसको तब तक पकड़ना पड़ेगा जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता। और ये सुन के अभी जियो सोच रहा होता है कि आखिर ली ने क्या किया है जिसकी वजह से अभी उसको पुलिस पकड़ रही है। उसके बाद वो असिस्टेंट जिहो को बोलता है कि तुमसे लीडर बात करना चाहती है। जो सुनने के बाद अभी जियो सोच रहा होता है कि क्या आखिर मैं उससे क्या बात करूंगा। और ये बोलने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इंटरव्यू के ऊपर, जहाँ पर यूजी की बड़ी बहन अभी बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही होती है। पर तभी यूजी की बड़ी बहन जियो को बोलती है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछना था। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अभी हम लोग हर्मिस लैब को ट्रैक कर रहे हैं और जैसे मुझे यूजी ने बताया था कि तुम्हें उस लैब ने पकड़ रखा था और तुम वहाँ से शायद 3 साल पहले भागे थे। और मुझे जहाँ तक पता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम अपने दोस्त के साथ भागे हो, पर शायद तुम्हें एक बात पता नहीं है दैट इन रियलिटी तुम्हारे सारे के सारे दोस्त फिर से कैप्चर हो चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें उस लैब वालों ने अपने आप ही छोड़ा है। उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, उसके बाद वो लोग फिर से तुम्हें पकड़ लेंगे ताकि तुम्हारी होप सारी की सारी खत्म हो जाए और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। और अगर उन लोगों ने तुम्हें फिर से पकड़ लिया होता तो वो लोग तुम्हारे वीक पॉइंट के बारे में जान लेते और वो लोग तुमसे वेरियस क्राइम्स कराते। जो सुनने के बाद अभी जियो सोच रहा होता है कि क्या उन लोगों ने ली को भी अपने आप ही छोड़ा था, जिसमें यूजी की बड़ी बहन बोलती है कि नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, उसने अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद तभी वहाँ पर वो असिस्टेंट आता है जो कि यूजी की बड़ी बहन को बोलता है कि आपने जिसको बुलाने के लिए बोला था वो यहाँ पर आ चुकी है और उसको हम लोगों ने सारी की सारी चीजें बता दिया है। और यहाँ पर कौन आई है, ली की छोटी बहन, जो कि अभी खुद को इंट्रोड्यूस कर रही होती है कि उसका नाम है ली चाइवन और वो चाइवन की यंगर सिस्टर है और हम लोग इसे सिर्फ चाइवन ही बुलाने वाले हैं। उसके बाद यूजी की बड़ी बहन उसके पास आती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें जो भी पता है तुम सब कुछ बता दो, बिकॉज अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बताओगी तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जो सुनने के बाद चाइवन पहले तो कुछ भी नहीं बताती, पर बाद में वो उसे बताती है कि ये सब मेरी गलती है, ली पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पर उसकी वजह से ली अभी बहुत ही ज्यादा बदल गया है। और चाइवन को ऐसा लगता है कि अगर उसने यहाँ पर उसे सब कुछ बता दिया तो शायद वो उसे फिर से छोड़ के चला जाएगा। जो सुनने के बाद यूजी की बड़ी बहन अभी उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे नहीं बताओगी तो सारा का सारा ब्लेम उसके ऊपर चला जाएगा। और इस सुनने के बाद चाइवन अभी यूजी की बड़ी बहन को सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाती है और अभी चाइवन यूजी की बड़ी बहन को बोल रही होती है कि ली 3 साल पहले वापस आया था, वो जैसे ही लैब से भागा था वो सीधा अपने घर पे ही आया था, पर जब वो घर पे आया उसने देखा कि उसके मॉम और डैड पहले ही चले गए हैं और वहाँ पर सिर्फ चाइवन ही थी। पर बहुत टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और ये देखने के बाद ली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा माफी मांगता है कि वो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया वापस आने में और आज से वो अपनी बहन को जैसे भी करके बचाएगा। और अपने बहन को ठीक करने के लिए ली ने दिन रात काम किया, पर उसके पास काम करने के लिए आईडी नहीं था, इसलिए उसको हमेशा कम पैसे मिला करते थे और वो जितना भी पैसा कमाता था वो अपनी बहन की मेडिसिन में लगा देता था। और एक दिन वहाँ पर हर्मिस लैब के बंदे आ गए जिन्होंने ली और चाइवन को पकड़ लिया। जो देखने के बाद ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे बोलता है कि मेरी बहन को छोड़ दो। पर तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस बंदा आता है जो कि ली को बोलता है, ली बहुत ही टाइम के बाद मिल रहे हैं, हम यहाँ पर तुम्हें फिर से पकड़ने के लिए नहीं आए हैं और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें फिर से कभी भी नहीं पकड़ने वाले और ऊपर से हम तुम्हें आइडेंटिटी देंगे, एक जॉब देंगे जहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसा मिलेगा और इसके बदले में बस तुम्हें हमारी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि वो लोग ली से क्या करवाने वाले हैं, म्यूटेंट को पकड़ो, हर्मिस लैब को दो, जिहो को फिर से ढूंढो और उसको फिर से हर्मिस लैब पे वापस दे दो। और एक करेक्शन, मैंने पिछले बार में शायद बोला था कि शायद ये अडॉप्टिव सिस्टर है, उसकी रियल सिस्टर नहीं है, पर नहीं, वो इसकी रियल सिस्टर है, यानी कि ली की रियल सिस्टर है ये। उसके बाद चाइवन यूजी को और बताती है कि उन लैब वालों ने उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके घर के एक्सपेंसेस और उसके स्कूल के एक्सपेंसेस भी सब कुछ खत्म कर दिए। और ये सब करने के बाद उन लैब वालों ने ली को यही बोला कि इसके बारे में तुम किसी से भी बात नहीं कर सकते, ना ही तुम इसके बारे में किसी को बता सकते हो। और इसीलिए ली ने भी अपने बहन को ये कभी भी नहीं बताया कि आखिर वो क्या करता था। और चायोन को अभी यही लग रहा होता है कि उसी की वजह से ली ने इतने सारे क्राइम्स किया और उसकी ये सारी की सारी बातें जिहो भी सुन रहा होता है। और ये सुनने के बाद जिहो अभी यूजी की बड़ी बहन को बोलता है कि उसने ये सारी की सारी चीजें अपनी छोटी बहन के लिए किया था, जिसमें यूजी उसे बोलती है कि हाँ तुम सही हो, इस केस की होल स्टोरी यही है, उसने ये सब इसलिए किया बिकॉज वो अपनी बहन को खुश करना चाहता था। पर मुझे तुम्हें एक बात बोलना है, भले ही ली अपनी बहन को बचाना चाहता था, पर ये बात तुम बिल्कुल भी मत भूलना कि वो तुम्हें लैब वाले बंदों को बेचने वाला था और सब कुछ अगर उसके प्लान के अकॉर्डिंग होता तो अभी तुम यहाँ पर नहीं होते, अभी तुम उस लैब में होते। और वैसे भी ली ने उस
लैब के लिए बहुत ही ज्यादा क्राइम्स किए हैं, इसलिए उसको सजा तो मिलेगा ही। पर उससे पहले क्या तुम ली से बात करना चाहते हो? जो सुनने के बाद जियो पहले तो थोड़ा सा सोचता है, पर बाद में बोलता है कि हाँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद जियो ली को फोन करता है, पर ली उससे कुछ भी बात नहीं कर रहा होता। जो सुनने के बाद जियो उसे बोलता है कि हरामखोर, मुझे पता है कि तू मुझे सुन रहा है। मैंने तेरे बारे में सब कुछ सुना कि तूने ये सब अपनी बहन को बचाने के लिए किया था, पर आखिर तूने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जो सुनने के बाद भी ली अभी कुछ भी नहीं बोलता। जो देख के जियो अभी ली को बोलता है कि तू आखिर बोल क्यों नहीं रहा, कुछ तो बोल। मुझे पता है कि तूने आखिर ऐसा क्यों किया, साले गद्दार। एटलीस्ट मुझे कुछ एक्सक्यूज दे दे अगर तुझे कुछ बोलना नहीं है तो। क्या तुझे अभी बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है कि तू अभी मुझे कुछ बोल भी नहीं रहा? तू साले ने अपने दोस्त को बेचने की कोशिश किया, तूने मुझे उस हेल में फिर से वापस भेजने की कोशिश की। तू सबसे ज्यादा घटिया है, इसलिए कुछ भी हो तुझे अपना पनिशमेंट तो झेलना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद भी अभी ली कुछ भी नहीं बोल रहा होता, पर वो अभी सोच रहा होता है शायद हाँ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये बोल के वो अभी अपने फोन को काटने वाला होता है, पर तभी जिहो बोलता है और उन पुलिस वालों ने बोला है कि वो तेरी बहन का ध्यान रख लेंगे, और तू तो साले एक कचरा है, पर तेरी बहन ने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए तूने अभी तक जो कुछ भी किया है उसका तुझे प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, और तू बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगा। और जिस दिन तू बाहर आएगा तब भूलना मत कि मुझे तेरे हाथ से फिर से बने हुए बर्गर्स खाने हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और सुनने के बाद ली उस फोन को काट देता है। उसके बाद अभी हम लोग ली के बैक स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर उसने जियो को बहुत ही ज्यादा मारा था, पर फिर भी वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, और ये सब सोच के वो अभी जियो को थैंक यू बोल रहा होता है। और दूसरी तरफ अभी हम लोग जियो को देखते हैं, जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा होता। उसके बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है यूजी की बड़ी बहन के ऊपर, जो कि अभी जियो को बोल रही होती है, तो इतना बात करना तेरे लिए इनफ था, तू बातों को बहुत ही जल्दी समझता है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तू इतनी जल्दी मेरी बातों को समझेगा, और अगर तेरी जगह मैं होती तो मैं उसको कब का मार के दफना देती। पर जियो अभी बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि मेरे सारे के सारे दोस्त उस लैब से निकल गए हैं, और मुझे लगा था कि वो कहीं पर बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो साले हरामखोर, उन लोगों ने अभी भी मेरे दोस्तों को पकड़ रखा है, और वो लोग अभी भी मेरे दोस्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, और मुझे अपने दोस्तों को बचाना है, इसलिए प्लीज मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और ये सुनने के बाद यूजी की बड़ी बहन हंसती है और अपने मोबाइल को नीचे रख के उसे बोलती है, मैं तुम्हारी मदद को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, पर क्या तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। पर जिहो अभी उसे बोलता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं अभी वो वीक स्केलेटन बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों को जैसे भी करके बचाऊंगा, और मैं उस लैब को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये बोलने के बाद ही ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और मुझे तुम लोगों से रिगार्डिंग दिस सीरीज कुछ बात करनी है कि मुझे इस सीरीज को बनाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मेरा मतलब कि चैप्टर 1 से लेके 5 तक ये बहुत ही ज्यादा पीक में था, पीक था इसका स्टोरी, पर अभी ना ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड हो गया है। इसमें फ्यूचर में जो भी होने वाला है हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, और इसका कहानी मुझे ऐसा लगता है कि मिड हो चुका है भाई, मुझे मजा नहीं आ रहा है इसको एक्सप्लेन करने में। और जैसा इस वीडियो का रिटेंशन और क्लिक थ्रू रेट है, वो देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को भी ये सीरीज देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इस सीरीज को अभी बंद करने वाला हूँ। मैं इसको ज्यादा मतलब मैं इसको एक्सप्लेन ही नहीं करने वाला, ज्यादा भी क्या बोलूं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैंने इसको छोड़ दिया है। तो हाँ, मुझे तुम लोगों से यही बात करनी थी कि इसका जो है ये लास्ट एपिसोड था, इसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड नहीं आने वाला, और मैं चाहता तो इसको एक दो एपिसोड और लंबा खींच सकता था, पर नहीं यार, मुझे मजा नहीं आ रहा, और जिस काम में मुझे मजा नहीं आता उस काम को देखने में तुम्हें भी मजा नहीं आता। तो हाँ, यही बताना था, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी एपिसोड जाके देख सकते हो, मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा, एंड तब तक के लिए इज ऑलवेज गुड बाय।